Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी पे, जहाँ पर आज हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3A को एक कदम आगे भी लेकर जा रहे हैं और उसको समाप्त भी कर रहे हैं। तो कि इसके बाद में एक रिविजन लेक्चर होगा जो एक समरी लेक्चर होता है। उसके बाद में जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे और वेबसाइट पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ओके, आगे लेकर जाते हैं। ये आखिरी पड़ाव इस चैप्टर का। उसके पहले पूरा मैं आपको, जैसे मेरी आदत है, मैं रिवाइज करा, पूरा मतलब जो टॉपिक्स हमने अब तक कवर अप किए हैं। इकोनॉमिक डिमांड क्या होता है, डिमांड जब भी कहा जाता है तो डिमांड किसके कनेक्शन में, प्राइस के कनेक्शन में, टाइम के कनेक्शन में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। हमने इंडिविजुअल मार्केट डिमांड और हमने रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्योंकि नॉर्मली डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हाँ, हमने इसके अलावा टाइप्स ऑफ डिमांड्स और हमेशा टॉपिक के और लेक्चर के एंड में अगर कुछ कोड वर्ड बन पाता है तो हमने वो हमेशा बनाया है या एक फ्रेज बनाया है। उसके अलावा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और उसके बाद में द लॉ ऑफ डिमांड, जो अल्फ्रेड मार्शल जी ने हमें समझाने की कोशिश की है, वो हमने समझने की कोशिश की है। इसके बाद में अजम्पशंस और उसके बाद में एक्सेप्शंस, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बता देता हूँ मैं। आपके पीछे आपको क्या नज़र आता है? लॉ ऑफ डिमांड में आखिर के मुद्दे, वेरिएशंस इन डिमांड। अभी दो तरीके के वेरिएशंस इन डिमांड होते हैं और आगे जाके दो तरीके के चेंजेस इन डिमांड होंगे। वेरिएशंस इन डिमांड आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? ओके, कहा है व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, आप जो भी चीज़ खरीदते हो, फॉल्स और राइजेस, कम होता है या ज़्यादा होता है, ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस अलोन, other factors remain constant, is called as variation in demand. प्राइस एक फैक्टर है जिसका असर, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका असर एक प्रोडक्ट के डिमांड पे होता है। जैसे कोई भी चीज़ आप जाके बाजार में खरीदते हो, नॉर्मली आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा दुकानदार को? कितने का है, सबसे इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कुछ लोग फीचर्स, क्वालिटी, ये सब बाद में देखते हैं,
पहले ये पूछेगी, और दुकानदार भी सामने से आपको पूछता है, मैडम सर आपका रेंज क्या है, वो प्राइस की बात कर रहा है। तो प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो वेरिएशन ऑफ डिमांड में आपको क्या समझा रहे हैं कि प्राइस, केवल प्राइस, ऊंच नीच के कारण डिमांड बदलती है। तो इसमें आपको क्या समझना है? अच्छा, इसके अलावा ये अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, एक प्राइस है जो मैंने अलग रखा है, अदर फैक्टर्स में देयर आर मेनी। सब्सटीट्यूट गुड्स आ गए, टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट आ गया, लेवल ऑफ टैक्सेशन आ गया, इनकम, अदर फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी। जो वेरिएशन हम पढ़ रहे हैं, वो वेरिएशन डिमांड में क्यों आता है? क्योंकि ये जो लास्ट वाला है ना प्राइस, ये नटखट है। ये कभी ऊपर गया उसके वजह से डिमांड में चेंज हो गया, प्राइस कभी नीचे गया उसके वजह से डिमांड में, ये अदर फैक्टर्स का क्या, वो सेम है, वो सेम है। ओके ओके, तो कौन से वेरिएशंस हमको समझ में आने चाहिए? ओके, पहला है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अच्छा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि प्राइस में चेंज आया, सिर्फ प्राइस में चेंज, बाकी किसी में भी, कोई भी फैक्टर में कोई भी नॉटीनेस नहीं है, प्राइस है जो नॉटी है। अगर आप मेरे ऊपर पढ़ो, एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ फॉल इन प्राइस अलोन, सिर्फ प्राइस की वजह से, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है। इसमें क्या होता है? डिमांड मूव्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो जो नॉर्मली आपने समझा है, अगर ये ग्राफ पे मैं प्लॉट करूं तो आपको नजर आएगा, दिस इज द ओरिजिनल इंटरकनेक्शन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। अच्छा, अगर प्राइस कम हो जाए तो देखो ना, क्वांटिटी बढ़ गया। ये सेकेंड इंटरसेक्शन है। इसकी वजह से जो डिमांड कर्व आप ड्रॉ करते हो, आपको नजर आता है अरे प्राइस नीचे गया, क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यस, सो दिस इज वन वेरिएशन इन द डिमांड स्पेसिफिकली कनेक्टेड टू व्हाट? चेंज इन प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। उसमें क्या होता है? उसमें जो असर होता है प्राइस के चेंज का डिमांड पर, बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा, अगर आप ऊपर पढ़ो, डिमांड कर्व मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व, इट मूव्स इन द अपवर्ड नॉट द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, एट द एग्जिस्टिंग प्राइस इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की जा रही है, अभी प्राइस में क्या फेर बदल आएगा? देखो, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट गया है। जब डिमांड घट जाता है तो जो आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। वो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाने को लग जाता है। तो ये हुआ दो चीजें जो केवल प्राइस असर करता है डिमांड पर, बाकी सारे फैक्टर्स आप सेम रखिए। तो उसके वजह से प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कर्व। एक में डिमांड कर्व स्लोपिंग है और दूसरे में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। ओके, ये थे एग्जांपल्स वेरिएशंस की। चेंजेस इन डिमांड कब होता है? जब प्राइस को कोई छेड़ता नहीं है, प्राइस सेम रहता है, बाकी फैक्टर्स जो है वो बदलते हैं। सब्स्टिट्यूट, लेवल ऑफ टैक्सेशन वगैरह 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 जो फैक्टर्स थे उनमें बदलाव आया, इसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बदल गई। प्लीज याद रखिए एंड समझिए, प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ओके, चेंजेस में दो तरीके के चेंजेस आपको नजर आएगी। कौन सा? एक है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। जैसे पहले उनको कहा गया था कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। यहां पर प्लीज रखिए ध्यान कि प्राइस विल रिमेन द सेम। प्राइस में कोई भी नॉटीनेस नहीं होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। दिस इज द प्राइस एट विच इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की जा रही है। अब प्राइस में क्या होगा? नहीं, प्राइस में कुछ नहीं होगा, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे।
जिसके वजह से ये जो क्वांटिटी है वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ओके, अभी के लिए दिस इज योर डिमांड कर्व, राइट। वी आर नॉट डिस्कसिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर आप प्राइस उतना ही रखो बट क्वांटिटी बढ़ जाती है, डिमांड की गई क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो डिमांड कर्व का क्या होता है, वो शिफ्ट होता है। कौन से डायरेक्शन में? अगर आप ऊपर पढ़ो, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। प्राइस इज द सेम, अदर फैक्टर्स चेंज हुए जिसके वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। इसके वजह से डिमांड कर्व राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। दिस इज टू एक्सप्लेन इंक्रीज इन डिमांड व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज, प्राइस रिमेन्स द सेम। द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड। व्हाट इफ decrease in demand happens? Price is the same, other factors change, जिसके वजह से demand curve, if you read above, shifts to the left hand side of the original demand curve. This is the original price and the quantity demanded. ये है original demand curve. अभी क्या होगा? प्राइस वही रहेगा बट क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, डिक्रीज हो गया है। आई होप काफी माइन्यूट है, क्योंकि ग्राफ पेपर में इतना कुछ तामझाम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, प्राइस उतना ही है। तो डिमांड कर्व का शिफ्ट क्या होता है, वो ओरिजिनल से लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाता है। सो ये दो चीजें हैं जो आपको वेरिएशंस इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड समझाता है। वेरिएशंस में आपको क्या समझना है कि प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्वांटिटी अकॉर्डिंगली चेंज होता है। और चेंजेस ऑफ डिमांड में आपको क्या समझना है कि अदर फैक्टर्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, चेंज होते हैं, जिसके वजह से क्वांटिटी के डिमांड की क्वांटिटी में चेंजेस होते हैं। जब हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। जब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, प्राइस रिमेन्स द सेम। ऑल ऑफ दिस कहाँ ना कहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए काम आता है। इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, मूविंग टू द राइट और मूविंग टू द लेफ्ट? इन द इंटेंशन ऑफ वी कवरिंग अप एवरी नुक एंड कॉर्नर ना, हमको टेक्स्ट बुक का कोना कोना कंप्लीट करना है। जो टॉपिक्स आपको या किसी प्रोफेसर ने ऐसे भी बोले रहेगी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम तो भी वो कवर अप कर रहे हैं, ताकि अगर ये लेक्चर सीरीज आप देखते हो, कोई भी चीज़ टेक्स्ट बुक से छूटती नहीं है और आपको सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जितने सरल भाषा में हो सके मैं आपके लिए कर सकूं। आशा करता हूं कि ये जो वेरिएशंस है और चेंजेस इन डिमांड है आपको समझ में आ चुका है। आ गया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। कोई सजेशन होगा आपके पास में, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर पुराने हो तो लेक्चर्स के लिंक को शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। एंड अपना ख्याल रखें। जब तक हम दोबारा ना मिले, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।